धीरे से हो जाए। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर। एंड यार, मुझे नहीं लगा था, मतलब सीरियसली मुझे नहीं लगा था मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा कभी, क्योंकि मेरे को एक रिक्वेस्ट है कि यार बना दे एक वीडियो बाहुबली वर्सेस कैप्टन अमेरिका के बीच में। पहले तो मुझे लगा यार ये क्या कंपेरिजन हुआ, फिर जब मैंने सोचा कि यार इंटरेस्टिंग तो है, थोड़ा वियर्ड है पर इंटरेस्टिंग है। तो हाँ, आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे हम कि क्या हुआ अगर जो बाहुबली है और कैप्टन अमेरिका है, ओवरऑल अगर हम इन दोनों को नज़दीक से देखें तो कहीं ना कहीं दोनों ही सुपर ह्यूमन है। ठीक है, तो जब ये आपस में बैटल करेंगे तो जीतेगा कौन, बाहुबली जीतेगा या फिर कैप्टन अमेरिका। तो ओवरऑल इस चीज़ को जानते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Can I be your superhero? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जैसा आप सभी को पता है, मेरी आप सभी से सिर्फ एक रिक्वेस्ट रहती है। हम 1 लाख सब्सक्राइबर के बहुत ही ज़्यादा निकट आ चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किता कर दो यार। अगर ऑलरेडी सब कुछ कर रखा है तो मुझे बता दो कमेंट बॉक्स में। और हाँ, मैं पंजाबी नहीं हूँ, मुझे बस पंजाबी आती है, तो इसलिए अगर लाइक करना है तो कर दो, अच्छी बात है ये। नाउ ओवरऑल अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज की इस खतरनाक बैटल को। तो सबसे पहले जब बाहुबली और कैप्टन अमेरिका आमने सामने होंगे, इनकी दोनों की इनक्रेडिबल फाइट होगी, पहले ये जानना ज़रूरी है हमारे लिए कि ये दोनों कैरेक्टर्स है क्या, मतलब कितने पावरफुल है, ये कितने पानी में है, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है ना, तो वही देखेंगे आज। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम सबके चहेते बाहुबली से। तो इस हाइपोथेटिकल बैटल में सबसे पहले तो बाहुबली को जानते हैं कि वो कितना पावरफुल है। तो जो बाहुबली है बेसिकली उसके 2 वर्जन हमें देखने हैं। अगर स्ट्रेंथ के बेसिस पर हम बाहुबली की बात करें तो जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ के बेसिस पर वो हमें पोर्ट्रे किया गया है एज मतलब सुपर ह्यूमन ही। उसकी जो मूवी आई है बाहुबली, उसमें वो सुपर दूर नदी तक ले भी गए। तो हाँ, इससे ये पता चलता है कि यहाँ कैप्टन अमेरिका के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रेंथ बाहुबली की है, जो दिखाई गई है। फीड्स की बात कर रहा हूँ मैं क्लियरली। नाउ एजिलिटी क्या है, स्पीड तो हम सभी को पता है, यहाँ पता लग जाएगा आपको। तो जो बहुत ही कैरेक्टर्स है वो रिमार्केबल एजिलिटी, पॉसिबली इम्प्रेसिव स्पीड की फील्ड्स को होल्ड करते हैं। जैसे कि बाहुबली जो फाइटिंग स्टाइल है उसमें एजिलिटी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, यानी कि रिफ्लेक्सेस की। और साथ ही में जो बाहुबली का फाइटिंग स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा मोमेंट के साथ होता है। जो बाहुबली जब वो फाइट करता है तो हमें साफ दिखता है कि उसकी रिफ्लेक्सेस एंड एजिलिटी कितनी फास्ट है। नाउ जब जो कैप्टन अमेरिका है वो फाइट करते हैं, उसमें भी जो कैप्टन अमेरिका है हमें दिखता है कि उनकी जो सुपर सोल्जर वाली ट्रेनिंग है वो बेकार नहीं गई है, वो इन्हेंस है फिजिकली एक नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा। इस वजह से जब वो फाइट करते हैं उनके रिफ्लेक्सेस कितने फास्ट है, उनकी स्पीड कितनी ज़्यादा है, वो हमें देखने को मिलता है। और इस एस्पेक्ट से हम देखें तो जो दोनों ही कैरेक्टर है दे माइट बी विद ईच अदर, यानी कि ये दोनों ही जो कैरेक्टर्स है ये इस चीज़ के बेसिस पर, एजिलिटी एंड स्पीड के बेसिस पर सिमिलर ही रिस्पॉन्स करते हैं और आसपास ही आते हैं एक दूसरे के। तो यहाँ टाई है। नाउ कॉम्बैट स्किल की अगर बात की जाए, जो बाहुबली है वो हाईली स्किल्ड वॉरियर है और
इस बाहुबली की यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, शुरुआत में हमने देखा है कि वो मतलब इतना स्किल्ड नहीं होता है, बट जब वो बैटल करता है तब धीरे धीरे करके वो चीज़ें सीखता है। और बेशक वो उतना स्किल्ड नहीं हो, पर उसकी इंटेलिजेंसी के चलते वो उन चीज़ों को अपनी स्किल में इम्प्रूव कर देता है। यानी कि किसी बंदे से उसने फाइटिंग स्किल सीखी जिसके साथ वो भिड़ा, तो उसकी फाइटिंग स्किल को कॉपी कर कर भी वो आगे यूज़ करता है उस चीज़ को। एंड साथ ही में मैं आपको बताना चाहूँगा कैश करो के बारे में। अब ये कैश करो क्या है? कैश करो आपको शॉपिंग करने के पैसे देता है, पर कैसे? देखो, मुझे पता है आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, चाहे फ्लिपकार्ट से, चाहे अमेज़ॉन से, चाहे मिंत्रा से या किसी अदर वेबसाइट से। तो अगर आप या आपके पेरेंट्स कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो मैं आपको एक फ़ायदे की बात बताना चाहता हूँ, जिससे आपको ही पैसे बचेंगे और क्या पता आप फ्री फायर में टॉपअप कर सको उनसे, कुछ और चीज़ें ले सको उनसे। तो देखो, कुछ नहीं करना है, मैंने कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है कैश करो की, तो आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करो, कैश करो को डाउनलोड करना है। आप जिस शॉपिंग ऐप को यूज़ करते हैं वहाँ पर उसको ढूंढना है। अगर आपको वो मिल गया तो उसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद वो आपको क्रोम या फिर किसी भी ब्राउज़र के थ्रू रीडायरेक्ट करवाएगा वहीं पर उसी शॉपिंग ऐप में जिसका आप यूज़ करते हैं, और उसके थ्रू वो शॉपिंग ऐप खुल जाएगा। अब आप अगर कभी आपके पेरेंट्स शॉपिंग करते हैं, आप शॉपिंग करते हैं, तो ये जो प्रोसेस मैंने बताया ये थोड़ा उससे पहले कर देना। और फिर जब आपका ओपन हो जाएगा वो ऐप, तो अब अगर आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए, आपके पेरेंट्स को कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो आप सर्च करें, उसको ऑर्डर करें, ठीक है। और जब वो आ जाएगा और उसके 3 दिन बाद आपकी ही वॉलेट में आपको कैशबैक मिल गया उससे 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, और धीरे धीरे करके जब आप ऐसे ही कैशबैक इकट्ठा करेंगे तो आपके पास 100, 200, 300, 400, 500 कितने भी हो जाएंगे। और उसको आप या तो किसी UPI के थ्रू, अब कोई UPI ऐप निकाल देना, FamePay वगैरह, उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसके थ्रू फ्री फायर में डायमंड ले सकते हैं, या PUBG में UC ले सकते हैं, या किसी अदर गेम्स में कुछ भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो उन्हीं का गिफ्ट कार्ड बनाकर फ्लिपकार्ट का कुछ भी ले सकते हैं। वो अपने जो इंटेलिजेंस है उसका यूज़ भी करता है, और कॉम्बैट के बेसिस पर वो काफ़ी माहिर बेसिकली हैंड टू हैंड कॉम्बैट में एंड वेपनरी में। जब उसके पास वेपन दे दोगे ना तो भाई उसका सामना कोई भी नहीं कर पाएगा, आधी आर्मी को अकेले मार देगा, इतना पावरफुल है। साथ ही में तो उसके पास तलवार, मतलब वेपन में अगर उसके पास तलवार या फिर तीर वगैरह आ गए तो भाई अनमैचेबल पावर हो जाएगी इसकी। एंड साथ ही में जो कैप्टन अमेरिका है, देखो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में कैप्टन अमेरिका कोई जवाब नहीं, ये हम सभी जानते हैं। और ओवरऑल में उनके पास शील्ड है जिसका वो खतरनाक तरीके से यूज़ करते हैं, पर एडवांस वेपन की कैप्टन अमेरिका के पास काफ़ी बड़ी एडवांटेज है। हालांकि वो एडवांस वेपन का यूज़ नहीं करते, ये उनकी दिक्कत है। वो ज़्यादा रिलाई करते हैं ओल्ड स्टाइल के वेपन्स पर, जैसे उनकी शील्ड है, पर उनकी शील्ड भी बाहुबली के किसी भी वेपन से ज़्यादा पावरफुल होगी, क्योंकि वो एक फिक्शनल मेटल वाइब्रेनियम से बनी है, जिसको कि अर्थ, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की अर्थ का सबसे खतरनाक वेपन बताया जाता है, जो कि ग्रेनेड के ब्लास्ट को भी ईजिली अपने अंदर दबा देता है, जैसा हमने देखा था कैप्टन अमेरिका की मूवी में, और तब भी वो गर्म तक नहीं होता। और हाँ, ये अपने आप में एक अद्भुत मेटल है और इसके चलते खतरनाक टक्कर देंगे यहाँ बाहुबली को कैप्टन अमेरिका, क्योंकि ये अनब्रेकेबल शील्ड है। इन दोनों के अटैक्स एक दूसरे के लिए ही डायनेमिक एंड अनप्रेडिक्टेबल होंगे। तो कॉम्बैट स्किल आप बताओ कमेंट बॉक्स में कौन ज़्यादा आगे हो सकता है, क्योंकि घुमा फिरा के दोनों के पास यहाँ भी बराबर की एडवांटेज है। नाउ एजिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी की अगर बात करें तो जो बाहुबली है वो हमें रिमार्केबल इंड्योरेंस एंड और ऐसी रिमार्केबल जो फिजिकल चैलेंज हुए उसके सामने, यानी कि डेडली इंजरीज जो कि किसी नॉर्मल ह्यूमन को मतलब ख़त्म ही कर दें, उनको इजीली हील करते हुए नज़र आया है, और उन इंजरीज के साथ भी फाइट करता हुआ हमें नज़र आया है। वहीं जो कैप्टन अमेरिका है दिखता है कि हाँ बंदे को लगी है, ठीक है, और यहाँ जो कैप्टन अमेरिका का साथ देगी वो है उनकी इनडोमिनेटिव विल पावर। ये बाहुबली के पास भी है, पर जो कैप्टन अमेरिका है वो उसका यूज़ बार बार करते हैं। जैसे उनका डायलॉग नहीं सुना, आई कैन डू दिस ऑल डे, हाँ दिख रहा है साफ कि बंदा अब और नहीं कर सकता, फिर भी उठ खड़ा होकर बोलेंगे आई कैन डू दिस ऑल डे। और यही बात कैप्टन अमेरिका को यहाँ पर बाहुबली के सामने बराबरी की टक्कर देने पे मजबूर कर देती है। अगर जो यहाँ पर
बाहुबली है वो किसी तरीके से एक रास्ता बना लेता है कैप्टन अमेरिका के शील्ड के अटैक से बचने का, तो यहाँ पर जो बाहुबली है हाँ वो थोड़ा विन रेट उसका बढ़ जाएगा कैप्टन अमेरिका के अगेंस्ट। कैप्टन अमेरिका को बचना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बाहुबली तीर धनुष जब मारेगा ना, तो अगर गलती से उनकी शील्ड थोड़ी हरी परी हो गई तो वो गए, पर उन्होंने गोलियों तक को डॉच किया है, भूलो मत। तो दोनों ही ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि अपना बचाव भी काफ़ी अच्छे से कर लेते हैं बैटल में, और लास्ट विजेता तो एक ही होगा। तो यहाँ पर जो पावर्स एंड इनक्रेडिबल फीट्स हमने देखी वो यहाँ पर ज़्यादातर कहीं ना कहीं बाहुबली होल्ड करता है। कैप्टन अमेरिका काफ़ी पावरफुल है पर उनकी वीकनेस हमें मतलब ऐसे सुपर ह्यूमन होने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। जो यहाँ बाहुबली है वो थोड़ा इमोशन में बहकर कभी कभी कुछ स्टूपिड थिंग करता है, पर इंटेलिजेंट काफ़ी ज़्यादा है, अपने समय से आगे की सोचता है। तो ड्रॉबैक कुछ ज़्यादा यहाँ कैप्टन अमेरिका के पास है। एडवांटेजेस कैप्टन अमेरिका के पास उनकी शील्ड बनती है, पर इस बैटल में जो बाहुबली का कैरेक्टर है उसको एज सुपर नेचुरल पावर्स दी गई है। तो 10 में से 6 बार बाहुबली जीत सकता है, 10 में से 5 बार कैप्टन अमेरिका जीत सकते हैं। बाकी आपका क्या ओपिनियन है आप पीछे कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि जो बाहुबली है वो देखो उसकी फीट्स ही ऐसी है, वो एक नॉर्मल ह्यूमन के वो मतलब ह्यूमन तो दिखाया गया है पर बहुत ज़्यादा हाई पावर्स के साथ में, वीकनेसेस बहुत कम करके। कैप्टन अमेरिका सुपर ह्यूमन दिखाए गए हैं पर वीकनेसेस को उनकी ग्राउंडेड रखा गया है। तो ओवरऑल यहाँ पर जब इन दोनों की बैटल होगी एक एडवांटेज ज़्यादा रहेगी बाहुबली की जीतने की। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कौन जीतेगा कितने दर से जीतेगा ये आपको पता लग गया, बट आपका क्या ओपिनियन है आप बीच में कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं साहिल कपूर आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपने ऑलरेडी सब कुछ कर दिया यानी लाइक शेयर सब्सक्राइब तो थैंक्स, अगर नहीं कर रखा है तो यार प्लीज़ कर दो। आपका ओपिनियन बता दो इस बैटल के बारे में और ये बता दो कौन जीतेगा। अगर इस तरीके की वीडियोज़ देखनी है तो यस आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं और शेयर एंड कमेंट भी कर दो वीडियो में ना। ओवरऑल अब मिलता हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए किसी नए टॉपिक का सजेस्ट देना है वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सुनो गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।